नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्रपुर नगर निगम पहुंचकर उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्वर सुभाष चतुर्वेदी स्मृति सभागार का उद्घाटन व विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सभागार में उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। रविवार को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री धामी खतीमा से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से वो कार से रुद्रपुर नगर निगम पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा पर्यावरण मित्रों द्वारा आयोजित हवन यज्ञ में शिरकत की गई। इसके बाद नगर निगम रुद्रपुर में 50 मैट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले सीबीजी प्लांट के लोकार्पण, विभिन्न मोटर मार्गों का लोकार्पण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में विकास कार्यों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आपदा को लेकर सभी जिले के जितने भी हमारे अधिकारी हैं और विशेषकर जिलाधिकारियों से और जो उसके पुलिस विभाग के प्रमुख हैं, सभी से हमने कहा है कि वो लीड लेकर आपदा के राहत के काम को करें और जहां भी प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, सभी विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करें। और आज रुद्रपुर शहर में जो तमाम जो हमारी यहाँ पर आज योजनाएं बड़ी है और ये कूड़ा निस्तारण की स्थिति बनी है, इससे आने वाले समय में हमारा ये शहर स्वच्छ और हरित शहर बनेगा और साथ ही साथ जाम की समस्या से भी इसको निजात मिलेगी। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर आने वाले समय में बनेगी। इसके साथ साथ ड्रेनेज का एक बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा। देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जाते रहे, लेकिन बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीति भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी इन घटनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रही घटनाओं पर भी चिंता जताई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को हमेशा चुनाव की चिंता रहती है। उन्होंने कई अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए पौड़ी की अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत मिटाने का बीजेपी पर फिर से आरोप दोहराया। है महेंद्र भट्ट और वो इसलिए है कि नग्न अवस्था में औरतों को हमने देखा है यूपी में एक लड़की का बलात्कार होने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद बिना परिजनों को उसकी बॉडी सौंपे पुलिस ने जिस तरीके से दाह संस्कार किया, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। और आप आज भी माफी मांगने के बदले दूसरी सरकारों का आरोप लगा रहे हैं। आज भी आपको राजनीति दिखाई दे रही। महेंद्र भट्ट जागो, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। देखिए, आज आपका जो मीडिया है वो केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान है, पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। मैं तो कल से लगातार उन चित्रों को भी देख रहा हूँ। अच्छा हो हम उस दल के कार्यकर्ता जो इस प्रकार की किसी भी घटना की हमेशा भर्त्सना करता है, इस प्रकार घटनाएं कड़ाई से रोकनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री सारे विषयों को संज्ञान लिया है। कुछ जो अपराधी थे आज जेल की सलामत करता है, लेकिन सब इससे जोड़ रहा हूँ पश्चिम बंगाल घटना, राजस्थान की घटनाएं। ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को तोड़े जाने का उत्तराखंड कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि अगर कानून के तहत काम किया जाता है और कॉलोनियों को तोड़ना जरूरी है, तो वहां पर रह रहे लोगों को पहले कहीं अन्य बसाया जाना चाहिए। उन्होंने देहरादून में कई संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि देहरादून में प्रभावशाली लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में गरीबों के घरों को लगातार तोड़ा जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इसका विरोध किया है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश के शहरी और आवास मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से इस पर बात की। आपको बता दें कि ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल कॉलोनी को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज खत्म होने के बाद उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि
एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्य योजना के मुताबिक काम करना है। प्रथम चरण में 1500 आवासों में स्थानीय प्रशासन को 227 आवासों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी विधानसभा में गए थे, मैंने कहा रिस्क केस वो वैसे मैं ये कह रहा था, मैं आईडीपीएल उनके धरने पे गया था ना। आप वो मेरी डीएफओ से भी बात हुई थी, त्रिपाठी से, और उससे भी बात हुई थी अनूप मलिक जो प्रमुख सचिव वन संरक्षक है। अब उनका कहना तो यह है कि भाई 23 तारीख को कल के दिन हम जेसीबी लेके तोड़ देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में ढडेरी गांव के पास हाईवे पर आज सुबह एक बाइक, एक कार और एक टैंकर की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए कावड़ियों ने एक कार में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास 112 के माध्यम से कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक एक्सीडेंट के बारे में सूचित किया गया, जिस पर तत्काल फोर्स मौके पे पहुंचा। वहां पे एक बाइक, एक कार और एक टैंकर, इनकी आपस में टक्कर हो रखी थी, जिसमें 2 बाइक सवार की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तीसरे जो घायल थे, तीनों को 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया। एंड अभी पता चला है कि तीसरे जो घायल व्यक्ति थे उनकी भी डेथ हो गई है। और जो चूंकि पूरा घटनाक्रम अभी क्या सच्चाई इसके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की से बड़ी खबर है। यहां डंपर ने एक बाइक सवार कावड़िए को कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आक्रोशित कावड़ियों ने कार में आग लगा दी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली की ओर कावड़िया है वो जा रहे थे। पुलिस ने कावड़िया को समझा बुझाकर अब शांत कराया है। रुड़की मंगलौर चूड़ा खटका बाईपास का यह पूरा मामला है, जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और डंपर ने एक बाइक सवार कावड़िए को कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आक्रोशित कावड़ियों को यहां पुलिस ने शांत करवाया। हालांकि गुस्साए कावड़ियों ने एक कार में आग लगा दी। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डंपर ने एक बाइक सवार कावड़िए को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आक्रोशित कावड़ियों को पुलिस ने किसी तरह शांत कराया। रुड़की पुलिस की बड़ी कामयाबी, 20 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाइयां एक कार के साथ 2 नशे के सौदागर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड फ्री ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गंगनहर पुलिस ने माधोपुर अंडरपास से 2 अभियुक्तों को नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए एक कार और 82,400 ट्रामाडोल टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे ड्रग मिशन 2025 के तहत समय समय पर ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें चेकिंग चलाएगी और चेकिंग के दौरान एक वाहन जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा अराउंड 82,000 के आसपास ट्रामाडोल कैप्सूल, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख थी, वो उसके साथ पकड़े गए और इस संबंध में आवश्यक पुलिस कार्रवाई की जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां साइबर ठगी के कारण आम जनता त्रस्त है। वहीं एक घटना उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आईएएस हरिचंद्र सेमवाल का व्हाट्सएप में फोटो लगाकर आरोपी ने साइबर ठगी करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद सचिव ने साइबर थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी है। बता दें कि राज्य में साइबर ठगी रोकने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। इसके बाद भी ठगी कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हरिचंद्र सेमवाल ने लोगों से अपील की है कि ऐसे व्यक्तियों से सतर्क और सावधान रहें।
सचिव सेमवाल ने एसएसपी को पत्र लिखकर शिकायत की कि हो सकता है कि व्यक्ति लोगों को ब्लैकमेल अथवा मेरे पदनाम का दुरुपयोग कर सकता है। उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियानों में से एक महत्वपूर्ण राज्य में बढ़ते वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ हेतु एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा अपनी टीमों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम ने कल रात खदीमा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक बाघ की खाल और करीब 15 क्रीगा बाघ की हड्डी बरामद की है। गिरफ्तार चारों तस्कर जनपद पिथौरागढ़ स्थित धारचूला के रहने वाले हैं और लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे। कल जो है एक इंटेलिजेंस द्वारा जो है एक सूचना दी गई थी गोपनीय सूचना तंत्र द्वारा कि यहाँ से कुछ लोग बाल की खाल जो है बाघ की खाल जो है वो लेके और जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है हमारे द्वारा जो है एक संयुक्त टीम जो है उसका गठन किया गया, जिसमें उत्तराखंड एसटीएफ भी थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो नई दिल्ली से जो है कुछ लोग भी थे और हमारी उत्तराखंड वन विभाग की जो है तराईपुरी वन प्रभाग की एसओजी टीम थी। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि किसी के ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी, जिसके बाद ट्रेन के ब्रेक से धुआं उठने लगा और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाणगंगा नदी के पुल पर रुकी ट्रेन में सवार यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन से उतरे और पुल के किनारे से जान बचाते हुए भागते हुए भी नजर आए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस जैसे ही रायसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तभी यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से ट्रेन के ब्रेक ठीक करने के बाद ट्रेन को चलाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे ट्रेन बाणगंगा पुल पर ही खड़ी रही और यात्रियों में चीख पुकार मची रही। कुछ यात्रियों ने तो जान बचाने के चक्कर में पानी में ही छलांग लगा दी। किसी स्थानीय निवासी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए बेहद गर्व का विषय है कि यहां के 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि आगामी सालों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में सिर्फ एक छात्र की तैयारी नहीं होती, पूरे परिवार का एक सपना होता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ आना और राज्यपाल जी से एक सम्मान लेना मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक यादगार रहेगी। ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के और भी बच्चे यही अनुभव अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। सच कहूँ तो आज का दिन बहुत शुभ है। आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हमारे 25 हमारे बेटे बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस हासिल की है। जो पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी। इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कुछ संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसडीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए, उसका कार्यक्रम हम
अक्टूबर के महीने से शुरू कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी, मैं अगर बात करूं जर्नी की और चैलेंजेस की, तो जर्नी किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड रहें और इतना अच्छा प्रयास करें। और अगर एक बार में असफलता होती है, लेकिन बाद में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की संगठित मुद्दों पर चर्चा के लिए आगामी 25 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी से लेकर प्रदेश के 5 सांसद, संगठन महामंत्री अजय के साथ बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी सांसदों की सांगठनिक विषयों पर चर्चा और 2 माह के सघन अभियान को लेकर यह बैठक की जाएगी। हाल ही में संपन्न हुआ महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की सक्रियता और उन तमाम विषयों की चर्चा भी की जाएगी जिन्हें सांसदों के जरिए से अमल में लाया जाना है। इस दौरान उनसे जनता से आए फीडबैक और उसके आधार पर क्षेत्र में किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर राय मशवरा भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी सितंबर-अक्टूबर महीने में सांसदों के नेतृत्व में 2 महीने का सघन अभियान चलाने जा रही है। बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी सभी सांसदों से विचार विमर्श कर बैठक में तैयार की जाएगी। दिल्ली के अंदर हमारे सभी सांसदों के साथ रूटीन मीटिंग है और मीटिंग में आगामी दिनों के कार्यक्रमों में सांसदों की भूमिका, गांव-गांव प्रवास और जो कार्य हमारे जो सांसदों अपेक्षाएं हुई, बीच में हमारा महासंपर्क अभियान था, अनेकों कुछ बातें जो सांसदों द्वारा ही उनका समाधान होना है, उन सारे विषयों की चर्चा उस बैठक में करेंगे। और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर ये 2 महीना जो है उनके सघन प्रवास हम लोग प्रत्येक बूथ स्तर पर करेंगे। उस कार्यक्रम में उस बैठक में बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता दें। आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को खाली कराने का मामला है। मौके पर पुलिस प्रशासन और भारी पुलिस के बल के साथ मौजूद है। लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। हरिद्वार रोड जाम कर यह प्रदर्शन यहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईडीपीएल कॉलोनी को खाली कराने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन यहां पर किया है। आईडीपीएल की कॉलोनी को खाली कराने का यह पूरा मामला है। मौके पर पुलिस बल यहां पर पहुंचा है। हरिद्वार रोड जाम कर लोगों ने यह प्रदर्शन यहां पर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईडीपीएल कॉलोनी को खाली कराने के विरोध में लोगों का प्रदर्शन यहां पर किया गया। हरिद्वार रोड जाम कर यह प्रदर्शन यहां पर किया गया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी को जाहिर यहां पर किया गया है। हरिद्वार रोड जाम कर यह प्रदर्शन यहां पर लोगों की तरफ से किया गया है। आईडीपीएल कॉलोनी को खाली कराने का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार रोड को लोगों ने जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उसमें महिलाएं, पुरुष सभी नजर आए। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी इन दिनों प्रदेश में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। बीते दिन पहले शाम को यात्रा के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं यमकेश्वर विधानसभा से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में रेणु बिष्ट ने महत्वपूर्ण सबूत नष्ट किए हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जिस तरीके से बेशर्मी से सरकार ने सबूत मिटाए, फॉरेंसिक जांच के सबूतों को हटाया गया, डोजर चलाया गया, आग लगाई गई,
अंकिता के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया, जबकि आप सब जानते हैं इस बात को, जब कहीं अपराध होता है उस एरिया को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि वहां कोई ना जाए। लेकिन विधायक जो है, स्थानीय विधायक, उसने वहां डोजर भेजा। आज तक विधायक से मतलब पूछताछ तक नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। डीएम ने 2 बार अपने वक्तव्य बदले। कांग्रेस पार्टी लगातार निकाल रही है और हम लोग लगातार अंकिता भंडारी मामले पे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के जो ये सरकार है, इनके स्वाभिमान को क्या हो गया है। हमारे प्रदेश की एक बेटी घर से निकले हुए 18 दिन हुए थे, उसके साथ यौन शोषण होता है, उसका होटल का मालिक एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोलता है एक वीवीआईपी को, और उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हमारे सरकार का मुंह कैसे भूलूं मनमोहन सिंह ने किसी को। अब खबर मंगलौर से है, जहां जलभराव की समस्या को लेकर मंडावली और नारसन खुर्द के ग्रामीणों के विवाद को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने निरीक्षण किया। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बरसात से मंगलौर के मंडावली और नारसन खुर्द सहित गांव के जंगलों में बरसात का पानी भर चुका है, जिसकी निकासी को लेकर दोनों गांव के ग्रामीणों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया गया। साथ ही क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिससे पानी को निकाला जा सके और लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। अभिनव शाह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निरीक्षण कर जलभराव की समस्या से निपटा जाएगा। में जल भराव की समस्या है दोनों गांवों में, तो उसके लिए दोनों साइड से नाले के खुदाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ कलवर्ट्स बंद थे तो वो खुलवा रहे हैं। आगे इसका जो भी समाधान होगा दोनों को बिठा के करेंगे। लेकिन सर अगर तो वही मैं अभी निरीक्षण करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो जो भी पानी कहाँ से निकल सकता है वो हम देखेंगे, तो उसकी निकासी करवाएंगे। बाकी जैसे कि आपको बताइए, प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस चक्कर में सभी जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। सिर्फ मंडावली नहीं है, आप देखेंगे पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा रहता है। रुड़की तहसील में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि बरसात के कारण जिन किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रुड़की क्षेत्र में भारी बरसात हुई थी, जिस कारण किसानों की फसल खराब हो गई है। फसल खराब होने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा बीते रोज तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। किसान नेता संजय चौधरी ने कहा, अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो किसानों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, हाईवे को भी जाम कर दिया जाएगा। ये कल से चल रहा और ये जब तक चलेगा, जब तक किसानों की समस्या का समाधान हो। क्या क्या नुकसान किसानों को हुआ है? नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया। 100% फसलें नष्ट होगी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बिल्कुल फसलें नष्ट होगी, और बिजली की हालत खराब है, और कर्जे की कहाँ से दें? जब फसलें नष्ट होगी तो नहीं, रोटी कहाँ से खाओ? रोटी का संकट है, कर्जे तो कहाँ से दें? फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।